तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल जर्नी पिक्चर्स में। तो पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि अभी हम लोग वीडियो डालने में तो अपलोड करने में थोड़ा लेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ काम की वजह से हम लोग फंसे हुए थे। पर हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि अब से हर सैटरडे और संडे को एक नया वीडियो आपके लिए हम लोग लाएंगे, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे से टॉपिक्स को भी लाने के। और बात जो है कि हम लोग ने आप लोगों का सभी का कॉमेंट्स पढ़ते हैं और आप लोग देखे भी होंगे कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक कॉमेंट्स को ठीक से रिप्लाई करें। जो मेल करते हैं उन लोगों को भी रिप्लाई करते हैं। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा टाइम हम लोग लेते हैं, पर डेफिनेटली वो उसका रिप्लाई आपको मिल जाता है। तो आज हम लोग जो टॉपिक रखे वो बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है कि ऐसे कौन से 5 ऐप्स है जिससे आपका मिक्सिंग और भी बेहतर बन सके और आपको एक अच्छा मिक्सिंग इंजीनियर भी बना सकता है। तो चलिए आज इस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला ऐप हम लोगों ने जो सिलेक्शन किया है उसका नाम है न्यूडक्शन टूल, क्योंकि इसमें जो एक बीपीएम और डी लेवल के जो फंक्शन है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत सारे गाने में मुझे टेम्पो पता नहीं होता है और मुझे टेम्पो उतना ढूंढने का उतना टाइम भी नहीं मिलता। तो यहाँ से मैं जस्ट टैप टेम्पो करता हूँ। सपोज पकड़ लीजिए कि यहाँ पे मैंने टैप टेम्पो एक टेम्पो निकला कि समहाउ जो भी है 96 पकड़ लेते हैं, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका क्रोचेट में कितना मिलीसेकंड का डिले आ सकता है, उसमें क्वेवर में कितना हो सकता है, या फिर सेमी क्वेवर में कितना, मतलब 16 नोट 4th नोट जो भी है तो आपका डिले टाइम दे देता है। तो डिले टाइम करके वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो मुझे अच्छा लगता है कि स्टीरियो पैटर्न मतलब माइकिंग का स्टीरियो पैटर्न कौन कौन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको दिखाता है कि आप XY में आपका स्टीरियो पैटर्न कैसा होगा। और सिर्फ वैसा ही नहीं, यहाँ पे पोलर पैटर्न्स भी दिखाया जाता है। देखिए वहाँ पे मतलब 5 डायग्राम है पोलर पैटर्न का, कि आप मतलब बाई डायरेक्शनल रखना चाहते हैं माइक को, कार्डवर्ड रखना चाहते हैं या फिर ऑमनी डायरेक्शनल रखना चाहते हैं, तो सभी दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टीरियो माइकिंग का भी मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आराम से। तो ये जो ऐप देख रहे हैं इसका नाम है EQ ईयर ट्रेनिंग। ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है, क्योंकि इसमें से आपका मतलब सच में कान तैयार होता है। क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे गेम्स है कि आप किस तरीके से EQ को समझ पा रहे हैं, ये इससे आप जस्टिफाई कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं आपका कान कितना तैयार है। जैसे कि मैंने अभी सिलेक्शन किया कि हाई पास फिल्टर के ऊपर मैंने देखता है कि मेरा कान कितना तैयार है। ठीक है, तो पहले आपको एक ऑडियो सिलेक्शन करना होगा, वरना नहीं चलेगा। देखिए वहाँ पर लिखा है एक सिलेक्ट ऑडियो, तो आप सिलेक्ट कीजिए उसमें से। तो जैसे कि मैंने अभी ड्रम लूप एक सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ड्रम लूप के मैं अभी क्वेश्चन पे जाके क्लिक करूँगा तो वो एक ड्रम देखिए प्ले हो रहा है। ठीक है, पीछे में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फिर बाईपास करके सुनिए कि हाँ, अभी बाईपास सुनने से मुझे पता चल रहा है कि हाँ कौन सा फ्रीक्वेंसी है, तो मतलब कौन सा फ्रीक्वेंसी में मैंने हाई पास फिल्टर लगाया है। ठीक है, अभी मैं समहाउ अगर कोई गलती से पकड़ लेता है 2K पकड़ लेता है, तो एक्चुअली 2K नहीं है तो आपको रॉन्ग बोलेगा। ठीक है, एक्चुअली 8K। ठीक है, मैं 4K मार के एक बार देखता हूँ। ठीक है, तो 4K मारा फिर भी रॉन्ग बोल रहा है। जब 8K देता हूँ तब जगह करेक्ट बोल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप मतलब खेलते खेलते आपको समझ में आएगा कि कितना फ्रीक्वेंसी में आपको कट करना है, कितना फ्रीक्वेंसी में बूस्ट करना है। मतलब खेलते खेलते आपका कान तैयार हो जाएगा। तो ये मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि जितना हो सके, मतलब PUBG मैं भी खेलता हूँ यार, पर PUBG थोड़ा बंद करके थोड़ा ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये इसमें भी मज़ा है। ठीक है, तो दोस्तों अगला वाला जो ऐप है इसका नाम है RTA एनालाइज़र, रियल टाइम एनालाइज़र। इससे क्या होता है कि रियल टाइम में कौन सा फ्रीक्वेंसी कितना dB पे सुना रहा है आपको दिखा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको मतलब समझ में आ सकता है कि कौन सा फ्रीक्वेंसी कितना dB पे जनरेट हो रहा है, कौन सा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कौन सा फ्रीक्वेंसी कम है। ये बहुत टाइम पे काम में आता है कि जब हम लोग सिग्नल चेक करते हैं या फिर जब सिग्नल को ट्यून करते हैं, तब ये ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को काम पे लाता है। तो नेक्स्ट वाला जो ऐप है ORG29, ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है और इसका साइज़ भी बहुत ही कम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है। क्योंकि बहुत सारे टाइम पे हम लोग गाना करने के टाइम में हम लोग को स्केल ढूंढना ज़रूरी होता है कि कौन सा स्केल में गाना है। समहाउ एक तबला प्लेयर आया फिर बोला कि कौन सा स्केल में ये गाना है मुझे दो को, क्योंकि उसका तबला ट्यून करना होता है। ठीक है, तो तब जाके हम लोग इसमें से स्केल ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हर वक्त टाइम में नहीं होता कि सिंथ में जाके फिर पियानो एक डाल के फिर उसका ये करा। तो ठीक है, तो ये भी आप बकेट लिस्ट पर रखिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ऐप है। ठीक है, तो दोस्तों अगला वाला जो ऐप हमारे लिस्ट में उसका नाम है म्यूज़िक थ्योरी। अगर कोई बंदे नए नए म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर नए नए म्यूज़िक के बारे में सीख रहे हैं, वो ये ऐप मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि इसमें जो सबसे अच्छा फीचर्स है उसका नाम है कॉर्ड बिल्डर। ठीक है, अगर आपको पता नहीं किसी कॉर्ड का कौन से नोट्स रहता है, ठीक है, तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि E-7 का नोट्स कौन सा है, तो पहले मैं E सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद -7 सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर आपको मतलब फ्लैट में चाहिए या फिर शार्प में चाहिए,
ठीक है, या फिर नेचुरल रखना है तो ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आपको देख रहा है मतलब ये सभी का नोट्स भी दिखाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मस्ट फीचर्स है इसका सर्कल ऑफ फिफ्थ, ठीक है। तो ये सर्कल ऑफ फिफ्थ देख के भी आपको मतलब पता चलता है कौन से कॉर्ड में कौन से नोट्स जा सकते हैं, उसका थर्ड नोट या फिर फिफ्थ नोट। ये साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्केल भी दिखा सकता है, ठीक है। नेचुरल माइनर, मेजर, क्रोमेटिक माइनर, जो कि आपका मतलब यहाँ पे आपका स्टाफ में दिखा हो रहा है, ठीक है। और सिर्फ दिखाता भी नहीं है, अगर आपको सुनना चाहते हैं तो भी सुन सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी क्रोमेटिक अभी सिलेक्ट करूँगा तो क्रोमेटिक में सिलेक्ट करता हूँ। पहले माइनर देख लेते हैं, मेलोडिक माइनर जैसे कि दिखा रहा है स्टाफ में, जैसे कि जा रहा है, ठीक है। मेलोडिक माइनर, पेंटाटोनिक। तो क्रोमेटिक करके मैं अगर प्ले करता हूँ तो आपको आराम से एक सुंदर सा साउंड सुनाई देगा, ठीक है। साथ ही साथ और एक चीज़ है कि यहाँ पे मतलब म्यूज़िक का जो सिम्बॉल्स क्या क्या रहता है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सुंदर सुंदर सा सिम्बॉल्स रखा है, ठीक है। ऐसे में आर्टिफिकेशन भी देख सकते हैं, बार्स क्या होता है, की एंड पिच क्या क्या रहता है, ठीक है। तो ये भी बेस क्लेव क्या होता है, ट्रिपल क्लेव होता है, उसका साइंस कैसा होता है, तो ये सब कुछ आप इस म्यूज़िक थ्योरी ऐप से आराम से देख सकते हैं। तो आप थोड़ा ये ध्यान से देखिए तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। और देखिए जैसे कि बोला था कि की एंड पिच भी है, तो की में शार्प क्या कैसा दिखता है, फ्लैट कैसा दिखता है, डबल फ्लैट, नेचुरल तो क्या क्या होता है। साथ ही साथ इसमें और एक जो मज़ेदार चीज़ है कि आप इसमें नोट वैल्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। जो लोग स्टाफ सीखना चाहते हैं या फिर स्टाफ सीखने वाला है वो उसको उन लोगों को ये नोट वैल्यूज़ याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि होल नोट क्या है, हाफ नोट क्या है, क्वार्टर नोट क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं टिपलेट भी इसमें कैसा दिखता है, डॉटेड ऐसा केस में दिखता है, तो ये सब भी है। और एक लास्ट चीज़ जो अच्छा दी है कि वो है इसका पिच पाइप। पिच पाइप में क्या है मतलब आप सिंपली इसको जस्ट आपको सा सुनना है तो सी में प्रेस कीजिए तो सा सुनाई देगा, डी में प्रेस कीजिए, जैसे कि मैं ए प्रेस करूँ तो सा रे गा मा पा धा नी धा सुना रहा है, ठीक है। तो ई सी ऐसे करके आप सुन सकते हैं आराम से, जैसे कि आपका कान भी तैयार होगा और साथ ही साथ आपका मतलब कान तैयार होगा और वोकल्स का भी मतलब आएगा। अगर वोकल्स आप वोकल्स प्रैक्टिस करते हैं रेगुलरली तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो ऐप है हम लोग सेलेक्ट किया है सर्कल ऑफ फिफ्थ, क्योंकि बहुत सारे सर्कल ऑफ फिफ्थ का ऐप है पर ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने सेंटर पे सी कॉर्ड आपका कलर किया है, ठीक है। तो वैसे कि ये सी मेजर सिलेक्टेड है, ठीक है। सी मेजर के अकॉर्डिंग जो जो कॉर्ड्स जाता है, ठीक है, वो दिखाया जाएगा। अभी मैंने ए सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो ए मेजर का जो जो कॉर्ड आपका मतलब है रिलेटिव कॉर्ड या फिर फिफ्थ सर्कल ऑफ फिफ्थ में जो जो कॉर्ड आता है वो आपको दिखा रहा है, क्योंकि ए है, डी है, ई है, बी माइनर, एफ शार्प माइनर, ठीक है। तो जो जो कॉर्ड है ये आपको दिखा रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल ऐप है क्योंकि इसको कलर देख के आप समझ सकते हैं कि इसका फर्स्ट कॉर्ड कौन है, थर्ड कॉर्ड कौन है, फिफ्थ कॉर्ड कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट वाला जो ऐप हम लोगों ने सिलेक्ट किया उसका नाम है वर्कबैंड। ये ऐप सिलेक्ट करने का एक ही कारण है कि इसमें कॉर्ड दिखाया जाता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐप में आप देखेंगे जैसे कि आपको पियानो बजाना तो इस तरीके से बजाना होगा, ठीक है। मतलब 3 उंगली दे के फिर इसको कॉर्ड ढूंढना पड़ता है, क्योंकि देखिए हाथ का जेस्चर उतना अच्छा नहीं होता कि एक बार में आप सही कॉर्ड उसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत मतलब तकलीफ होता है मुझे भी, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को भी तकलीफ होता है। पर ये ऐप ने क्या किया, एक सिंपली कॉर्ड बोल के एक मूड के है, ठीक है। उसमें जाके आप मतलब कॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं आराम से। जो अभी देखिए ऊपर में एक जगह पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, ठीक है, क्लिक करने से यहाँ पे आ गया देखिए कॉर्ड मोड बोल के एकदम ऊपर में। तो कॉर्ड मोड मैंने सिलेक्ट किया तो अपने आप ही जैसे कि मैंने कॉर्ड मैंने सिलेक्ट करके रखा था कि डी सी, ठीक है, ए माइनर, सी माइनर, जी, बहुत सारे कॉर्ड में ऑलरेडी सिलेक्टेड था। तो ये सब कॉर्ड में आराम से बजा सकते हो। सिर्फ यही नहीं, ठीक है, मतलब स्टॉक नहीं है, क्योंकि आप अगर कॉर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डी माइनर मुझे कॉर्ड नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं डी माइनर को चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट किया, मुझे अभी बी मेजर चाहिए, ठीक है। तो मैं बी पे ढूंढता हूँ तो बी आ गया, तो बी इसको मेजर करता हूँ तो इसको ऊपर कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो बी आ गया, ठीक है। तो डिफरेंट ऑक्टेव भी प्ले कर सकते हैं आराम से। तो बस मज़े से प्ले कीजिए और गाने का कॉर्ड ढूंढिए और स्केल ढूंढ लीजिए आराम से। तो ये बहुत ही अच्छा ऐप है, ठीक है। इसी वजह से मैं ये ऐप को लिस्ट पे रखा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो ऐप है उसका नाम है सिग्नल जनरेटर, ठीक है। ये ऐप का मतलब हर एक इंजीनियर को रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए मतलब कंपनियां जो होती है वो लोग बहुत सारे दावे करते हैं कि इतना फ्रीक्वेंसी वो लोग जनरेट कर सकते हैं स्पीकर से, हेडफोन का इतना फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है क्या नहीं, इसमें से आप मतलब प्ले करके देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए आपका मतलब कितना दूर तक सुन सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले करते हैं, थोड़ा लाउड करते हैं इसको।
लग रहा है कान में थोड़ा, ठीक है, अभी तक सुन पा रहा हूँ 16 किलोहर्ट्ज़। 17 के बाद से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है यार, सच में, सीरियसली। ठीक है, अगर आपके पास मतलब अगर आपका कान उतना सुपर ह्यूमन टाइप का है तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको 19-20 किलोहर्ट्ज़ तक सुन पाए, ठीक है। तो ये सिग्नल जनरेटर ऐप बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ये मतलब बहुत ही सिंपल भी इसलिए लिस्ट में रखा हूँ, ठीक है, कि आपका जो स्पीकर साउंड सिस्टम है स्टूडियो का या फिर आपके घर में जो आपने नियर फील्ड मॉनिटर रखे है, क्या है वो इतना तक फ्रीक्वेंसी जनरेट कर पा रहा है, तो इसी वजह से आप इसको प्ले करके चेक कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली। नेक्स्ट बट लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्चुअली जो ऐप है उसको हम रखे इमेज लाइन रिमोट, IL रिमोट एंड्रॉयड पे। जो लोग FL यूज़र है उसी लोगों को लिए मैं बोलना चाहूँगा कि ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एक कंट्रोल की तरह काम करता है। तो पहले से आपको PC में वाईफाई होना चाहिए, वाईफाई से कनेक्टेड रहता है, फिर जाके आप लोग जो FL यूज़ करते हैं, ठीक है, उन लोगों को पता है कि पियानो जो है FL की, तो FL की अगर आप लगाते हैं और आपके फ़ोन से ही ये ऑटोमेटिकली सिंक कर लेता है, पियानो बजाइए, या फिर जो लोग FPC यूज़ करते हैं सिंपली ये लॉन्च पैड की तरह काम करेगा, ड्रम्स जो भी है, डिंग डोंग जो भी आप मतलब FPC पे आप सिलेक्टेड है, ठीक है। तो ये ऐप ही बहुत ही अच्छा ऐप है, मतलब जो FL यूजर्स है उन लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप मतलब FL स्टूडियो को सिंपली कंट्रोल कर सकते हैं आपके फ़ोन के थ्रू। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी भी बारे में जानकारी के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप देख चुके होंगे कि हर एक कमेंट को हम लोग रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं और मेल का भी रिप्लाई करते हैं। तो और मैं बोलना चाहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलेगा, ताकि सबसे पहले अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही साथ बोलना चाहूंगा कि इस महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम लोग कमिटमेंट करते हैं कि हर सैटरडे संडे को एक नया वीडियो आप लोगों को लिए लाने वाले हैं, और वो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।